बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में से प्रीफिक्सेस और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट जो है उसको स्टडी करेंगे। प्रीफिक्सेस और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को पढ़ने से पहले अगर हम साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास एक एमसीक्यूज है और वो है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के मुताबिक अगर हमारे पास 1 kg जो है वो मैस हो तो उसमें एनर्जी कितनी होती है। अगर हम यहाँ पे मैस में 1 किलोग्राम पुट करें और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास एनर्जी जो आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैस इज हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यू है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में प्रीफिक्सेस का जिक्र है। प्रीफिक्सेस जो है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं जो कि हम बेस यूनिट से पहले जो है वो ऐड करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था। अगर हम इसमें देखें दो तरह के हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, एक है मैक्रो और दूसरे माइक्रो। और इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो माइक्रो प्रीफिक्सेस है उसमें मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और आटो है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने याद रखना है। और अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है वो फेम्टो है। फेम्टो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस का साइज, एटम के न्यूक्लियस का साइज फेम्टोमीटर पर होता है। नैनो भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैक्रो प्रीफिक्सेस का जिक्र करें तो हमारे पास जो है वो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये तीन गीगा, मेगा और किलो। इसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो हमारे पास बाद का तो एमसीक्यूज में रेशो पूछ लेते हैं। तो उसके हमारे पास 1 आटो टू 1 फेम्टो रेशो जो है वो हमारे पास किसके बराबर है। अगर हम देखें तो हमारे पास 10⁻18 डिवाइड बाय 10⁻15। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो 10⁻18 वैसे का वैसे तो +15, तो ये हमारे पास आ गई 10⁻3 जो कि हमारे पास 10⁻3 है। अगर इन प्रीफिक्सेस में देखें तो वो हमारे पास मिली के बराबर है। तो इन दोनों प्रीफिक्सेस की रेशो जो है वो 1 मिली हमारे पास आएगी। समटाइम ऑप्शन में 10⁻3 होगा, समटाइम ऑप्शन में हमारे पास 1 मिली होगा। तो हम देख जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके मुताबिक उसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। लेफ्ट साइड में कॉलम के अंदर मैंने इनकरेक्ट नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट की है और राइट साइड पे जो कॉलम है उसमें मैंने करेक्ट रिप्रेजेंटेशन की। जब भी हम किसी भी यूनिट को यूज करते हैं तो हम इकट्ठे अल्फाबेट्स जो है उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे करंट का यूनिट एम्पियर है, उसको AM लिखना, AMP लिखना गलत होगा जबकि हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट। सेकंड के लिए SEC लिखना गलत होगा जबकि हम उसको सिंपल स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। S के बाद SI सिस्टम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल को SI के साथ, तो उसमें SI यूज किया जाता है सिंबॉलिकली। SI में डॉट लगाना जो है वो इनकरेक्ट कंसिडर होता है, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे। फुल नेम स्टार्ट विद द लोअर केस एक्सेप्ट सेल्सियस। मीन के जब हम फुल नेम लिखेंगे, जैसे पोर्शन न्यूटन है तो हमेशा हम लोअर केस लेटर जो है वो स्टार्ट यूज करेंगे। मीन के न्यूटन का N जो है वो स्मॉल होगा, मीटर का M जो है वो स्मॉल होगा। सिंबल्स आर लोअर केस एक्सेप्ट लीटर। लीटर के लिए हम हमेशा कैपिटल L यूज करेंगे जबकि बाकी जो हमारे पास सिंबल होंगे यूनिट के उसको हम स्मॉल यूज करेंगे। जैसे कि मीटर के लिए स्मॉल m, सेकंड के लिए स्मॉल है। कैपिटल इनिशियल इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है तो हम जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि कैपिटल N से। पास्कल है, प्रेशर का यूनिट है, इसको स्मॉल PA से नहीं लिखेंगे जबकि P जो है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। वॉट जो है उसको स्मॉल W से नहीं लिखेंगे जबकि सिंबॉलिकली उसको कैपिटल W से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये तमाम साइंटिस्ट के नाम यूनिट। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल कभी भी जमा में नहीं लिखे जाते। जैसे कि 100 मिलीमीटर लिखा गया, 60 किलोग्राम्स ये गलत होगा दोनों। सिंपली हम 100 मिलीमीटर और 60 किलोग्राम जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट जो देखें हमारे पास स्पेसिंग और सिंटैक्स के मुताबिक है। सेम प्रीवियस स्लाइड की तरह लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है मैंने वहां पे इनकरेक्ट नोटेशन जो है रिप्रेजेंट की है। राइट साइड पे जो कॉलम है ग्रीन कलर में वो करेक्ट नोटेशन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस रिटन बिफोर द बेस यूनिट विद नो स्पेस। किसी भी स्पेस के बगैर हम जो है वो प्रीफिक्सेस को जो मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं हम बेस यूनिट से पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो मिलीलीटर लिखा हुआ जो कि गलत है कि हमने दरमियान में स्पेस लगाई हुई है। मीटर सेकंड लिखा हुआ है, दरमियान में स्पेस है, ये भी गलत है। इकट्ठा लिखना है हमने। प्रीफिक्सेस और बेस यूनिट के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है लीव 1 स्पेस बिटवीन द नंबर एंड सिंबल। जब भी हम नंबर और सिंबल जो है वो उसको लिख रहे हैं, यूनिट के सिंबल को लिख रहे हैं, तो उनमें हमारे पास जो है वो क्या होगी, एक स्पेस होगी। जैसे 1 किलोग्राम इकट्ठा लिखा गया जो कि गलत है, 1 अलग होगा फिर एक स्पेस होगी फिर किलोग्राम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है बेस यूनिट आर रिटन 1 स्पेस पार्ट। जब भी हम बेस यूनिट को इकट्ठा लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी के अंदर तो हम
उनमें भी जो है वो एक स्पेस रखेंगे। जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, अब इसमें 10 नंबर और यूनिट के दरमियान तो स्पेस है, लेकिन दोनों बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, जो कि गलत है। 10 नंबर उस और फिर बेस यूनिट मीटर, दोनों के दरमियान एक स्पेस है। फिर हमारे पास मीटर और पर सेकंड जो है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट नोटेशन है। नो फुल स्टॉप अनलेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मीन कि जब हम कोई भी यूनिट लिख रहे हैं और हमारे पास एंड हो गया सेंटेंस का, तो हम उस वक्त फुल स्टॉप जो है वो यूज करेंगे, अदरवाइज जो है वो फुल स्टॉप यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 50 मीटर और आगे फुल स्टॉप लगाए, जो कि गलत है। अगर यही 50 मीटर जो है वो किसी सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि गाड़ी जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, कवर करके आई है, तो कार कवर्ड अ 50 मीटर डिस्टेंस। तो जब 50 मीटर दरमियान में आ गए, तो हम जो है वो फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे, जबकि एंड पे अगर आता है तो फिर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। और करेक्ट नोटेशन जो है 50 मीटर। डू नॉट मिक्स द सिंबल विद नेम। जैसे कि मीटर सेकंड लिखा हुआ है, ये गलत नोटेशन है। मीटर का एम लिख लें, सेकंड मुकम्मल लिख लें, ये भी गलत है। अगर लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड मुकम्मल वर्ड लिखेंगे, या सिंबलिकली लिखेंगे तो वो सिंपल हम मीटर पर सेकंड, मीटर का एम और सेकंड का एस और उसकी पावर -1। तो कभी भी हम सिंबल और जो है वो नेम को मिक्स नहीं करेंगे तो इसके अंदर यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट द बेस यूनिट। मीन कि अगर हमारे पास किसी भी बेस यूनिट के ऊपर पावर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेस यूनिट की पावर है, ये गलत होगा। जबकि वो पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी, होल मल्टीपल की होल पावर होगी। जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये जो पावर 2 है, ये हमारे पास किलो की भी है और मीटर की भी है। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, और मीटर वैसे का वैसे आ गया, और इसकी पावर 2 वैसे की वैसे आ गई। और अगर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर क्या आ गई, 6, और ये 2 मीटर की पावर आ जाएगी, तो मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद अगर हम देखें, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन जो है उसका भी जिक्र किया था। तो वही गोल्डन रूल के डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 1.437 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो नीचे मेंशन है कि 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। लैब में अगर हम काम कर रहे हैं, तो लैब के एक्सपेरिमेंट जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा होता है कि रिकॉर्ड किया गया प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल वर्क जो है, वो हमारे पास ऐसे यूनिट में नहीं होता है। जैसे कि हम लेंथ को मिलीमीटर में मेजर करते हैं, स्क्रू गेज के केस में अगर हम कंसिडर कर ले तो मिलीमीटर में हम वो लेंथ मेजर करते हैं किसी भी सिलेंडर की, किसी भी स्फीयर की, जिसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं, मेजर करते हैं। तो उस वक्त जो है वो हम मेजर तो मिलीमीटर में करेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे बेस यूनिट के अंदर, या हम ये कह सकते हैं एसआई यूनिट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऐसे सिस्टम है वो बैन करता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं करता। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब है कि 1 माइक्रो माइक्रो फैराड जो है वो नहीं आ सकता, दो एक जैसे और दो मुख्तलिफ प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं हो सकते। हमेशा एक ही प्रीफिक्स जो है एक वैल्यू के अंदर यूज होगा। जैसे 1 माइक्रो माइक्रो फैरड को हम 1 पिको फैरड, कभी भी हम सॉलिडिडस जो है वो यूज नहीं कर सकते बेस यूनिट के दरमियान। जैसे मीटर, ये लाइन लगा दी और ऐसे लिखा, ये गलत होगा नोटेशन। यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन, जैसे मीटर और सेकंड जो है उसकी पावर -1 आ गई। पहले जो है वो बहुत सारी क्वांटिटीज के यूनिट और होते थे, जैसे सीजीएस सिस्टम है उसमें फोर्स का यूनिट डाइन होता था, एनर्जी अर्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड गॉज में मेजर की जाती है। तो ऐसे सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता किसी भी नॉन ऐसे यूनिट को। तो हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, तो भले हम नॉन ऐसे सिस्टम में उसको मेजर कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट हमेशा हमने ऐसे ही यूनिट के अंदर लिखना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो है वो कुछ चीजों के एज फैक्टर जो है उसका जिक्र किया आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में। जैसे यूनिवर्स की एज जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 सेकंड है। एज ऑफ अर्थ अगर देखा जाए तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 17 सेकंड है। एक साल में 1 ईयर कंटेन सेकंड 3.2 multiplied by 10 raised to power 7 second. 1 day contains second 8.6 multiplied by 10 raised to power 4 second. Time between the normal heartbeat, ये एमसीक्यूज प्रीवियस बोर्ड पेपर में आया भी हुआ है कि नॉर्मल हार्टबीट जो है उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -1 सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं हमारे पास 0.8 सेकंड। ये याद रखना है। इसके अलावा मुख्तलिफ चीजों के मजीद जो है वो एज फैक्टर जो है वो उसका डिस्क्राइब किया गया है, तो ये आपने एमसीक्यू पॉइंट से जो है वो ये याद कर लेना। लास्ट में अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमने बेसिकली आज के लेक्चर में ये देखा है साइंटिफिक नोटेशन है, तो उसमें देखें तो 1 डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो एक डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले आ गया। फिर अगर देखें तो हमने यूनिट की कन्वेंशन जो है वो उसका जिक्र किया था, स्पेस बिटवीन द वैल्यू एंड द यूनिट। ये हमारे पास वैल्यू है 1.4 437 मल्टीप्लाई 10 2,
और फिर आगे किलोग्राम से यूनिट शुरू हो रहा था, इसके दरमियान में हमने स्पेस। लोअर केस प्रीफिक्स सिंबल, नो कैपिटल के मी के प्रीफिक्सेस में अगर देखें तो किलोग्राम प्रीफिक्स में आता है, तो हमारे पास के जो है वो हमने स्मॉल लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा। तो प्रीफिक्स में हमने जब भी मल्टीपल यूज करना 10 का तो उसमें स्मॉल लेटर से लिखना है। स्पेस बिटवीन द बेस यूनिट, हर बेस यूनिट के दरमियान हमने क्या रखी है, स्पेस रखी है। जैसे मीटर और सेकंड है उसके दरमियान हमने स्पेस। पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, जब भी हमने पावर अप्लाई करनी है होल मल्टीपल पे अप्लाई करनी है, ये भी हमने प्रीवियस देखा था। नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन जो है वो यूज करनी, जैसे कि एस की पावर -2 है, इसको लाइन की मदद से जो है वैसे नहीं लिखना, मीटर स्क्वायर और लाइन लगा दी ये वाली, और एस की पावर तो ये लिखना गलत होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। इस लेक्चर को बार बार सुने, समझे, किताब से पढ़ें, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तो जवाब एज सुन एज पॉसिबल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको मुकम्मल कंफ्यूजन जो है खत्म हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।